गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कम्प्लेक्स चैप्टर का। गाइस थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। कुछ हमने पॉइंट्स देखे थे इंट्रोडक्शन पे। अब एक इसमें टॉपिक आता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कौन सी फॉर्म है? कम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर हम ऐसे लिखें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस i को छोड़ के, तो ये क्या बन जाता है? इसका मॉडुलस बन जाता है, या हम इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। अगला इसमें एक टॉपिक है आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या है? अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan इनवर्स b बाय a। अब b और a क्या है ये पीछे मैं बता चुका हूं, इन द पोलर फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में है। अब देखिए z, ये हमारी कौन सी फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। देखिए z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या है? पोलर फॉर्म है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे कैसे कन्वर्जन करनी है रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म, या पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म, अब ये पता है ये कौन सी फॉर्म है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो कम्प्लेक्स नंबर है पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसको पोलर में फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे? आर एंगल थीटा इज ए पोलर फॉर्म। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फिर r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि z एक कम्प्लेक्स फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, जब ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये z r बन जाएगा। और थीटा जो निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स b बाई a। अब देखिए z को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंगल tan इनवर्स b बाई a। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। अब दूसरी कन्वर्जन देखेंगे कैसे हम पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए r एंगल थीटा, ये क्या हमारी पोलर फॉर्म, तो ये क्या हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म a प्लस आई बी। देखिए तब इस केस में हम क्या करेंगे? जब पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, हम a की वैल्यू पुट करेंगे r cos थीटा और b की वैल्यू पुट करेंगे r sin थीटा, और फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू में, a और b में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा z की फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये आपको याद रखना है गाइस। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्या पूछता है। बोलता है ए रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड इन ए कम्प्लेक्स प्लेन। कोई एक रेक्टेंगल बनाया गया है एक प्लेन पे विद इट्स साइड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और जिसकी साइड्स आपको पता ही है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जो सेंटर उसका ओरिजिन में है, इफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, और उस रेक्टेंगल की एक वर्टिसेस दी हुई है इस फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है, 2 प्लस रूट आई। फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर। आपको कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे वर्टिसेस को। अभी मैं बताऊंगा कैसे, और आपको उस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन दिया था हमें, एक प्लेन है, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। देखिए इसी बेस पे मैंने वर्टिसेस लिए हैं। ये वर्टिसेस हमें गिवन था 2 प्लस आई रूट 5। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2, रूट 5। अब देखिए इसी की रेफरेंस लेके मैंने इसके कोऑर्डिनेट बनाए हैं। अब देखिए ये जो था एक्स एक्सिस नेगेटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है तो 2 का हो गया -2। वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है तो रूट 5 वैसे ही रहा प्लस का।
अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों को मैंने नेगेटिव ले लिया इसका रेफरेंस लेके, ठीक है। अब फोर्थ एक्सिस क्वाड्रेंट है, इसमें देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है तो 2 पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है तो इसलिए मैंने √5 नेगेटिव लिया। अब देखिए हमें पता है जो पॉइंट ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 + i √5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 + √5। इसी की सिमेट्री लेके बी सी ओ डी के यहां पे मैंने लिखे हैं, बी का क्या आया -2 √5, सी का क्या आया -2 √5, डी का क्या आया 2, -√5। अब देखिए हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना था। अब जो कोऑर्डिनेट है दूसरे, जैसे ये I5 है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ b का क्या लगाओगे -2 i √5, इसमें क्या लगाओगे -2 i -√5, सिर्फ इसमें i वैल्यू लगानी है आपने, तो ये आपके कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे BCD। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी, एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, मतलब हमें इसकी लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ AB, ये साइड AB है, देखिए ये कोऑर्डिनेट मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए थी। अब AB की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, A1 - A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 - B2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट होल का। अब कैसे, A1 वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली A1 और इसका A2 ये, अब B1 ये B2 ये। देखिए A1 की जगह क्या है 2, तो मैंने भर दिया यहां पे 2 माइनस फार्मूले का, A2 की जगह क्या था -2, तो यहां पे मैंने भर दिया -2, इसका यहां पे देखिए इसका होल स्क्वायर प्लस B1 क्या था √5, उसके बाद फार्मूले का माइनस, B2 क्या है √5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 का होल स्क्वायर, √5 एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया 0, तो 0 का होल स्क्वायर, यहां पे देखिए 0 का होल स्क्वायर, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया √16, ये तो 0 रहा, तो √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। अब ये तो लेंथ आ गई किसकी, AB की। अब हमें विड्थ भी इसकी फाइंड करनी है, तो BC की वैल्यू फाइंड करेंगे, A1 अब इसमें ये होगा, A2 ये होगा, B1 ये होगा, B2 ये होगा। अब देखिए यहां पे लेंथ ऑफ BC, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से, A1 हमारे पास क्या है -2, फॉर्मूले का माइनस, और B1 की वैल्यू माइनस, B2 की वैल्यू -2, इसका होल स्क्वायर प्लस B1 की वैल्यू कितनी है √5 माइनस B2 की वैल्यू -√2, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए -2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +2 होल स्क्वायर, √5 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 बन गया, एक माइनस का 2 है प्लस का 2, अब √5 + √5 ट्वाइस ऑफ √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, 5 का भी होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, 5 4 = 20, तो √20 और √20 की वैल्यू होती है 2 √5। हमें फाइंड करना था एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये हमारा रेक्टेंगल है, नाम है रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी फाइंड हुई थी 4, यहां पे देखिए, विड्थ हमारी थी 2 √5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √5 स्क्वायर यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपने व्यूज बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।